बजरंगबली साथियों, मित्रों, मंगलवार का ये पावन दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य अवसर है जब स्वयं पवनपुत्र हनुमान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से बजरंगबली की कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्योंकि हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के देवता ही नहीं हैं, वे विश्वास, साहस और रक्षा के प्रतीक हैं। जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है, तब वही संकट मोचन हनुमान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है विश्वास की, धैर्य की और उस चमत्कार की जो केवल सच्ची भक्ति से संभव होता है। ये कथा प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर से शुरू होती है, जिसका नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर एक शांत और समृद्ध नगर था। वहाँ के लोग धर्मपरायण और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। नगर के मध्य में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जिसकी महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि उस मंदिर में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता था, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती थी। उसी नगर में गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल अत्यंत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और उसकी पत्नी तथा एक छोटा सा पुत्र था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उनके घर में 2 समय का भोजन भी मुश्किल से बन पाता था। लेकिन गोपाल के पास एक चीज़ थी जो बहुत से अमीर लोगों के पास भी नहीं होती, अटूट विश्वास। वो हर मंगलवार को सुबह उठकर नदी में स्नान करता और सीधे हनुमान मंदिर जाता। वहाँ जाकर वो दीपक जलाता, सिंदूर चढ़ाता और फोल्डेड हाथों से कहता, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास और मेरा प्रणाम हमेशा आपके चरणों में रहेगा। मंदिर के पुजारी अक्सर उसे देखते और कहते, गोपाल, तुम इतने गरीब हो फिर भी हर मंगलवार यहाँ आते हो, क्या तुम्हें लगता है कि भगवान सच में तुम्हारी सुनेंगे? गोपाल मुस्कुराकर कहता, पंडित जी, भगवान देर से सुनते हैं लेकिन कभी अनसुना नहीं करते। समय बीतता गया। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। सूर्यपुर का सुखी जीवन धीरे धीरे संकट में बदलने लगा। गोपाल के लिए ये समय और भी कठिन था। लकड़ियां बिकना बंद हो गई और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। एक शाम उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब हम क्या करें? बच्चे को 2 दिन से भोजन नहीं मिला। गोपाल कुछ देर शांत रहा, फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, कल मंगलवार है, मैं बजरंगबली के मंदिर जाऊंगा, वही कोई मार्ग निकालेंगे। अगले दिन सुबह वो मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और कहा, हे संकट मोचन, आज मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि टूटा हुआ हृदय लेकर आया हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु अंदर आए। उनके शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने गोपाल को रोते हुए देखा और पूछा, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें सच में बजरंगबली पर विश्वास है तो आज से हर मंगलवार व्रत रखो और जरूरतमंदों की सेवा करो। देखना, तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। गोपाल ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं बजरंगबली उसकी परीक्षा लेने आए थे और आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो सूर्यपुर नगर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। प्रिय श्रोतागण, उस दिन मंदिर में उस रहस्यमयी साधु से मिलने के बाद गोपाल के मन में एक नई आशा जाग उठी थी। उसका मन अब पहले जैसा दुखी और निराश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हृदय में विश्वास की एक नई ज्योति जला दी हो। वो मंदिर से बाहर निकला और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि वो साधु कौन थे और उनकी वाणी में इतना विश्वास क्यों था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? मंदिर से कुछ प्रसाद या अन्न मिला? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन आज मुझे भगवान का एक संदेश मिला है। उसने अपनी पत्नी को साधु के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी पहले तो थोड़ा संदेह में पड़ गई, लेकिन फिर उसने भी कहा, यदि ये हनुमान जी की इच्छा है तो हम भी विश्वास रखेंगे। उस दिन से गोपाल ने हर मंगलवार व्रत रखने का संकल्प ले लिया। हालांकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी वो सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे दिन बजरंगबली का नाम जपता। धीरे धीरे नगर के लोगों ने भी उसके इस व्रत के बारे में सुन लिया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, खुद के पास खाने को नहीं है और भगवान को प्रसाद चढ़ाने चला है। लेकिन गोपाल कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वो मुस्कुराकर कहता, जो भगवान पर विश्वास
विश्वास करता है उसे संसार की बातों से फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता गया। एक दिन मंगलवार की सुबह गोपाल हमेशा की तरह मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। गोपाल ने उसके पास जाकर पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, पुत्र, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। गोपाल के पास भी उस समय केवल एक छोटी सी रोटी थी जिसे उसकी पत्नी ने उसके लिए बनाया था। कुछ क्षण के लिए वो सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने वो रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया? गोपाल मुस्कुराया और बोला, यदि मैं भूखा रह जाऊं तो शायद सह सकता हूं, लेकिन किसी और को भूखा देखकर मेरा मन नहीं मानता। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और फिर गोपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी ये दया और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, बजरंगबली स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे वहां से चली गई। गोपाल मंदिर पहुंचा और हनुमान जी के सामने बैठकर मंत्र जपने लगा। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर एक अद्भुत घटना घटी। नगर के सबसे धनी व्यापारी का घोड़ा अचानक बेकाबू होकर दौड़ने लगा। उस घोड़े के ऊपर व्यापारी का छोटा पुत्र बैठा हुआ था। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस घोड़े को रोके। घोड़ा तेजी से उसी रास्ते की ओर दौड़ रहा था जहां आगे गहरी खाई थी। यदि वो घोड़ा वहां पहुंच जाता तो उस बच्चे की जान बचाना असंभव हो जाता। उसी समय गोपाल मंदिर से बाहर आया। उसने ये दृश्य देखा तो बिना एक पल सोचे घोड़े की ओर दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, गोपाल मत जाओ, वो घोड़ा तुम्हें कुचल देगा। लेकिन गोपाल के मन में केवल एक ही नाम था, जय बजरंगबली। जैसे ही घोड़ा उसके पास पहुंचा, अचानक एक तेज हवा का झोंका चला। घोड़ा अचानक शांत हो गया और वहीं रुक गया। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। व्यापारी का पुत्र सुरक्षित नीचे उतर आया। व्यापारी दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गोपाल के सामने हाथ जोड़कर बोला, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बजरंगबली की कृपा है। नगर के लोग ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच में गोपाल की भक्ति में कुछ शक्ति है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि बजरंगबली अभी गोपाल की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। प्रिय श्रोतागण, सूर्यपुर नगर में उस दिन जो घटना हुई थी उसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। लोग हैरान थे कि जिस बेकाबू घोड़े को कोई भी नहीं रोक पाया, वो अचानक गोपाल के सामने शांत कैसे हो गया। कुछ लोग इसे संयोग कह रहे थे, कुछ इसे चमत्कार। लेकिन गोपाल के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। वो जानता था कि जब कोई सच्चे मन से बजरंगबली का नाम लेता है तब संकट मोचन स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद नगर के लोग गोपाल को अलग नजर से देखने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उससे सम्मान से बात करने लगे। लेकिन गोपाल के जीवन में अभी भी गरीबी वैसी ही थी। उसके घर में अभी भी अन्न की कमी थी। एक शाम उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पाया। क्या भगवान हमारी ये छोटी सी परेशानी नहीं देख रहे? गोपाल कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान सब देखते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भी मन ही मन बजरंगबली का नाम लिया। कुछ दिनों बाद फिर मंगलवार आया। उस दिन गोपाल ने व्रत रखा और मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठ गया। मंदिर में उस समय बहुत कम लोग थे। वो आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके शब्दों में इतनी श्रद्धा थी कि पूरा मंदिर जैसे उस भक्ति से भर गया। उसी समय मंदिर के बाहर फिर वही वृद्ध साधु दिखाई दिए जो पहले उससे मिले थे। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और कुछ देर तक गोपाल को ध्यान से देखते रहे। जब गोपाल ने अपना पाठ पूरा किया तो उसने देखा कि वही साधु उसके सामने खड़े हैं। वो तुरंत उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति अभी भी उतनी ही दृढ़ है। गोपाल ने कहा, महाराज, भक्ति ही तो मेरा सहारा है। साधु ने उससे पूछा, यदि भगवान तुम्हें धन दे दे तो क्या तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे? गोपाल तुरंत बोला, नहीं महाराज, भगवान के बिना धन का क्या मूल्य। साधु ने फिर पूछा, और यदि भगवान तुम्हें और अधिक कष्ट दे तो? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, तब भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। साधु की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन याद रखो, जब भक्त का विश्वास अधिक होता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। लेकिन उसी रात सूर्यपुर नगर में एक भयंकर घटना घटने वाली थी। नगर के पास के जंगल में कई दिनों से खतरनाक डाकू दल छिपा हुआ था। वे लोग सूर्यपुर को लूटने की योजना बना रहे थे। उनका सरदार अत्यंत निर्दयी था। उसने अपने साथियों से कहा, आज रात हम इस नगर पर हमला करेंगे। यहाँ के लोग शांत और कमजोर हैं, कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा। रात गहराने लगी। पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गोपाल को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार बजरंगबली का नाम आ रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई खड़ा है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, गोपाल, आज रात इस नगर पर बड़ा संकट आने वाला है। गोपाल घबरा गया। उसने पूछा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु बोले, तुम तुरंत हनुमान मंदिर जाओ और वहाँ दीपक जलाकर पूरी रात प्रभु का नाम जपो। गोपाल ने बिना देर किए उनकी बात मान ली। वो तुरंत मंदिर पहुंचा और वहाँ बैठकर बजरंगबली का स्मरण करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी समय जंगल से डाकुओं का दल सूर्यपुर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस रात उनकी राह में केवल एक गरीब भक्ति नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान की अदृश्य शक्ति खड़ी होने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, उस रात सूर्यपुर नगर में गहरा सन्नाटा बसरा हुआ था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि उनके नगर की ओर एक बड़ा संकट बढ़ता चला आ रहा है। उधर जंगल के भीतर डाकुओं का वो भयानक दल धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ रहा था। उनके हाथों में तलवारें और मशालें थीं। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उनका सरदार धीमी आवाज में बोला,
आज रात हम सूर्यपुर को लूट लेंगे। यहाँ का कोई भी व्यक्ति हमारा सामना नहीं कर पाएगा। डाकुओं का दल धीरे धीरे नगर की सीमा के पास पहुंचने लगा, लेकिन उसी समय नगर के मध्य स्थित हनुमान मंदिर में एक दीपक जल रहा था। उस दीपक के सामने गोपाल बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। पूरी रात वो बिना थके हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति थी। दीपक की लौ स्थिर थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बजरंगबली उस स्थान की रक्षा कर रहे हों। उधर डाकुओं का दल नगर में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वे नगर की सीमा के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। डाकू सरदार ने चौंक कर कहा, यह अचानक तूफान कैसे आ गया? कुछ ही क्षणों में हवा इतनी तेज हो गई कि उनकी मशालें बुझ गईं। अंधेरे में उन्हें रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। उसी समय उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई विशाल आकृति खड़ी है। वो आकृति एक वानर के समान थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। डाकू घबरा गए। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, सरदार, ये कौन है? सरदार ने तलवार उठाई और चिल्लाया, डरने की जरूरत नहीं, ये केवल हमारा भ्रम है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक तेज गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने आकाश को हिला दिया हो। डाकुओं के घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। कुछ डाकू डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। सरदार के हाथ से तलवार छूट गई। उसने कांपते हुए कहा, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, यहाँ कोई दिव्य शक्ति हमारी राह रोक रही है। कुछ ही क्षणों में पूरा डाकू दल घबराकर जंगल की ओर भाग गया। सूर्यपुर नगर एक बड़े संकट से बच गया था, लेकिन नगर के लोगों को अभी तक इस घटना का पता भी नहीं था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के आंगन में पड़ी, तब गोपाल ने अपनी आंखें खोली। वो पूरी रात प्रभु का नाम जपता रहा था। उसने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाया और कहा, हे बजरंगबली, यदि मेरी भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई है तो मेरे नगर की रक्षा करना। उसी समय मंदिर के बाहर नगर के कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने रात में हुई अजीब घटनाओं के बारे में सुना था। कुछ लोगों ने बताया कि रात में नगर के पास तेज तूफान आया था और जंगल की ओर से डाकुओं के भागने की आवाजें सुनाई दी थी। लोग आश्चर्य में थे। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, ये सब बजरंगबली की कृपा है, किसी भक्त की प्रार्थना ने इस नगर की रक्षा की है। सभी लोगों की नजर धीरे धीरे गोपाल की ओर मुड़ गई, क्योंकि पूरे नगर में केवल वही एक व्यक्ति था जिसने पूरी रात मंदिर में बैठकर हनुमान जी का नाम लिया था। लोग उसके पास आए और बोले, गोपाल, क्या तुम पूरी रात यहाँ थे? गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैं तो केवल प्रभु का नाम ले रहा था, रक्षा तो बजरंगबली ने की है। उस दिन पहली बार पूरे सूर्यपुर नगर को यह समझ में आया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। लेकिन गोपाल की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भागे हुए डाकुओं का सरदार अब बदला लेने की योजना बना रहा था, और इस बार उसका लक्ष्य केवल सूर्यपुर नगर नहीं, बल्कि स्वयं गोपाल होने वाला था। प्रिय श्रोतागण, सूर्यपुर नगर उस रात एक बड़े संकट से बच गया था। सुबह होते ही पूरे नगर में ये बात फैल गई कि रात में डाकुओं का एक दल नगर की ओर आया था, लेकिन किसी अद्भुत शक्ति के कारण वे नगर में प्रवेश नहीं कर पाए और डरकर जंगल की ओर भाग गए। लोगों के मन में ये प्रश्न था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मंदिर के पुजारी ने जब लोगों से पूछा कि रात में मंदिर में कौन था, तब सबको पता चला कि गोपाल पूरी रात वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। लोग धीरे धीरे मंदिर में इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग गोपाल के पास आए और बोले, तुम्हारी भक्ति के कारण ही शायद बजरंगबली ने हमारे नगर की रक्षा की है। लेकिन गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। उस दिन के बाद सूर्यपुर के लोगों के मन में गोपाल के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन उधर जंगल में भागे हुए डाकुओं का सरदार क्रोध से चल रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, कल रात जो भी हुआ वो केवल संयोग नहीं था, किसी ने हमारे रास्ते में कोई तांत्रिक शक्ति लगा दी है। एक डाकू बोला, सरदार, मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, मुझे लगा जैसे कोई विशाल वानर हमारे सामने खड़ा था। सरदार ने गुस्से से कहा, चुप रहो, वो सब भ्रम था। लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था। कुछ देर बाद उसने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हम सीधे नगर पर हमला नहीं करेंगे, पहले उस व्यक्ति को खत्म करेंगे जिसकी वजह से ये सब हुआ है। एक डाकू ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? सरदार बोला, उस गरीब लकड़हारे की जिसका नाम गोपाल है। उधर सूर्यपुर नगर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गोपाल अपने रोज के काम में लगा हुआ था। वो जंगल में लकड़ियां काटने गया था। जंगल का वातावरण शांत था, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गोपाल लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और साथ ही बजरंगबली का नाम जप रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ दूर पर झाड़ियों के पीछे वही डाकू छिपे हुए हैं। वे लोग गोपाल पर नजर रख रहे थे। डाकू सरदार धीरे से बोला, जैसे ही ये जंगल के भीतर और आगे जाएगा हम इसे पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद गोपाल जंगल की ओर भीतर चला गया। अचानक चारों ओर से डाकू उसके सामने लगे। गोपाल घबरा गया। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? डाकू सरदार हंसते हुए बोला, हम वही हैं जो कल रात तुम्हारे नगर को लूटने आए थे। गोपाल समझ गया कि ये वही डाकू हैं। सरदार ने कहा, कल रात हमारे रास्ते में जो भी शक्ति आई थी उसका कारण तुम ही हो। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल बजरंगबली का नाम लिया था। डाकू सरदार क्रोध में बोला, बस यही तुम्हारी गलती है, आज देखता हूँ तुम्हारा बजरंगबली तुम्हें कैसे बचाता है। डाकुओं ने गोपाल को पकड़ लिया। वे जंगल के और भीतर ले जाने लगे। गोपाल के मन में डर तो था, लेकिन उसके होठों पर फिर भी वही नाम था, जय बजरंगबली। उसी समय अचानक जंगल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। डाकू घबरा गए। एक डाकू बोला,
सरदार, ये क्या हो रहा है? अचानक एक तेज गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो। डाकुओं के घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में सामने के पेड़ों के बीच से एक विशाल वानर की आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में अग्नि के समान तेज था। डाकू सरदार का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, ये क्या है? गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय संकट मोचन। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगले एक क्षण जो होने वाला था वो उन डाकुओं के जीवन का सबसे भयावह अनुभव बनने वाला था। प्रिय श्रोतागण, जंगल के भीतर वो क्षण अत्यंत भयावह और अद्भुत दोनों था। चारों ओर खड़े डाकू स्तब्ध रह गए थे। उनके हाथों से तलवारें ढीली पड़ गई थीं और उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने पेड़ों के बीच एक विशाल वानर की आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसके शरीर से ऐसी शक्ति का आभास हो रहा था जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। डाकू सरदार ने कांपते हुए अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने साथियों से कहा, डरो मत, ये केवल कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसी समय वो विशालाकृति एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर उनके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। डाकुओं के घोड़े डर के मारे भागने लगे। कुछ डाकू जमीन पर गिर पड़े। डाकू सरदार अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, भागो, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई दिव्य शक्ति है। कुछ ही क्षणों में पूरा डाकू दल इधर उधर भागने लगा, लेकिन भागते भागते वे गिरते पड़ते रहे, क्योंकि जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं। डाकुओं को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो। उधर गोपाल अभी भी वहीं खड़ा था। उसने हाथ जोड़कर उस दिव्य आकृति की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसने भावुक होकर कहा, हे पवन पुत्र, आपने अपने इस छोटे से भक्त की रक्षा कर ली। कुछ ही क्षणों में वो विशाल आकृति धीरे धीरे जंगल की गहराई में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा शांत दिखाई देने लगा। गोपाल कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से सिर झुकाया और बजरंगबली को प्रणाम किया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंगल की दूसरी ओर कुछ डाकू अभी भी छिपे हुए थे। वे लोग उस दृश्य से इतने डर गए थे कि कांप रहे थे। उनमें से एक बोला, सरदार, हमने आज साक्षात हनुमान जी को देखा है। अब हमें इस नगर के पास भी नहीं जाना चाहिए। सरदार भी अंदर से भयभीत हो चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज के बाद हम सूर्यपुर की ओर कभी नहीं जाएंगे। उधर गोपाल लकड़ियां उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो नगर पहुंचा तो लोगों ने देखा कि वो थोड़ा घायल है। सब लोग घबरा गए। पुजारी ने पूछा, गोपाल क्या हुआ? गोपाल ने पूरी घटना सबको बता दी। जब लोगों ने ये सुना कि जंगल में एक विशाल वानर ने डाकुओं को भगा दिया, तो सबके मन में एक ही बात आई, ये बजरंगबली की कृपा थी। उस दिन पूरे नगर में हनुमान जी की आरती हुई। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन उसी रात मंदिर में एक और अद्भुत घटना होने वाली थी, क्योंकि बजरंगबली स्वयं अपने उस भक्त से मिलने वाले थे, जिसने बिना किसी स्वार्थ के केवल विश्वास के सहारे उनका नाम लिया था। प्रिय श्रोतागण, उस दिन के बाद सूर्यपुर नगर में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोगों के मन में पहले से अधिक श्रद्धा जाग उठी थी। मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और हर मंगलवार को नगरवासी हनुमान जी के मंदिर में एकत्रित होकर आरती करने लगे। लेकिन गोपाल का जीवन अभी भी पहले जैसा ही था। वो अभी भी उसी मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष और विश्वास पहले से भी अधिक था। उस रात जब पूरा नगर सो चुका था, तब गोपाल हनुमान मंदिर के सामने बैठा हुआ था। दीपक की लौ शांत थी और मंदिर के भीतर एक दिव्य वातावरण था। गोपाल ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के भीतर किसी के कदमों की आहट हो रही हो। उसने आंखें खोली। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। गोपाल तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा है तो वो केवल प्रभु की कृपा से है। साधु ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर बोले, क्या तुम सच में भगवान पर इतना विश्वास करते हो? गोपाल ने बिना सोचे कहा, मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है। साधु ने फिर पूछा, यदि भगवान तुम्हें सब कुछ दे दें, धन, वैभव और सुख, तो क्या तुम उन्हें भूल जाओगे? गोपाल मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे जीवन दिया उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। साधु की आंखों में संतोष की चमक आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ गोपाल के सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ गोपाल के सिर पर पड़ा, अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। गोपाल की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो वृद्ध साधु अब साधु के रूप में नहीं थे। उनके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। शरीर पर चमकता हुआ सिंदूर, हाथ में गदा, आंखों में तेज और मुख पर करुणा। गोपाल समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण देवता नहीं, स्वयं संकट मोचन हनुमान खड़े हैं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, पुत्र, सच्चे भक्त को पहचानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ता है। गोपाल अभी भी आश्चर्य में था। हनुमान जी ने कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की है। तुमने भूखे रहकर भी दूसरों की सहायता की है। इसी कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मुझे किसी धन या वैभव की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूं। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है, लेकिन याद रखना सच्ची भक्ति कभी अहंकार में नहीं बदलनी चाहिए। इतना कहकर हनुमान जी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। मंदिर फिर से शांत हो गया। गोपाल वहीं खड़ा था। लेकिन अगले ही दिन सूर्यपुर नगर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो गोपाल के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य रात्रि के बाद गोपाल का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि उसने किसी से ये बात नहीं कही कि स्वयं बजरंग बली ने उसे दर्शन दिए थे। वो जानता था कि सच्ची भक्ति का मार्ग दिखावे का नहीं बल्कि विनम्रता का होता है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण सूर्यपुर नगर पर पड़ी तब एक अजीब घटना घटी। नगर के सबसे बड़े व्यापारी के घर में हड़कंप मच गया। उनके गोदाम में अचानक आग लग गई थी। लोग बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। लोग घबरा गए क्योंकि यदि आग पूरे गोदाम में फैल जाती तो आधा नगर संकट में पड़ सकता था। उसी समय गोपाल वहां से गुजर रहा था। लोगों ने उसे देखकर कहा, गोपाल कुछ करो, आग बहुत बढ़ रही है। गोपाल ने शांत मन से हनुमान जी का नाम लिया और आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे बजरंग बली, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस नगर की रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। आसमान में बादल घिराए और कुछ ही क्षणों में हल्की वर्षा शुरू हो गई। धीरे धीरे आग बुझने लगी। कुछ ही देर में पूरा गोदाम सुरक्षित हो गया। लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए। व्यापारी गोपाल के पास आया और भावुक होकर बोला, तुमने आज मेरा सब कुछ बचा लिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लेकिन गोपाल ने फिर वही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बजरंग बली की कृपा है। उस दिन के बाद सूर्यपुर नगर के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, इस नगर में हर मंगलवार को हनुमान जी की कथा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर को फिर से सजाया गया। हर मंगलवार दीप जलाए जाने लगे। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे। गोपाल अब भी वही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। वो हर मंगलवार मंदिर में बैठकर बजरंग बली का नाम जपता और लोगों को ये संदेश देता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे मन और विश्वास की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया। सूर्यपुर नगर फिर से समृद्ध होने लगा। लोगों के जीवन में सुख और शांति लौट आई। और कहा जाता है कि उस मंदिर में आज भी जब मंगलवार की रात दीपक जलते हैं और भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब कभी कभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं संकट मोचन हनुमान है। इस कथा का संदेश यही है कि जब जीवन में कठिन समय आए, जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे और जब मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करे, तब केवल एक नाम याद रखिए, जय बजरंग बली। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसके जीवन के संकट स्वयं हनुमान जी दूर कर देते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।